हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। EMRS से नया शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। 21 to 60 ईयर्स तक के फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आप फ्रेशर, आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड कैंडिडेट है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड कैंडिडेट है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग वैकेंसी है और इसमें अब आपने भी देखा होगा कि वैकेंसी तो आ रही है अलग अलग जगह से। रिक्रूटमेंट रूल अब सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होंगी, चाहे सैलरी है चाहे जो भी है। तो इसमें TGT मैथमेटिक्स के लिए है और 1 पोस्ट है इसमें लिट्टीपारा में और एक पोस्ट है पकुरिया में। मतलब 2 अलग अलग EMRS है जिसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए है 1 ईच एंड TGT सोशल साइंस के लिए है 1 ईच। TGT संस्कृत के लिए है 1 TGT संथाली के लिए 1 फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लिए आप देखेंगे कि एक स्कूल में नहीं है, एक स्कूल में है। म्यूजिक टीचर के लिए 1 है। आर्ट टीचर के लिए 1 कंप्यूटर टीचर के लिए 1 हॉस्टल वार्डन के लिए 1 यहाँ पर है। जहाँ पे फीमेल लिखा है तो वहाँ तो मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी जहाँ पर मेल एंड फीमेल लिख दिया है, मतलब एक मेल के लिए ही रिजर्व है और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है, मतलब महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, किसी के लिए भी खास रिजर्व नहीं है। तो इस स्कूल में 12 वैकेंसी, इस स्कूल में अभी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसी आती है, बट फिलहाल इसमें नहीं है। विज्ञापन आप कैसे देखेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, सैलरी क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। तो कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़। तो पाकुड़ जिला है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड में है। लिट्टीपाड़ा जगह है और पाकुड़िया। तो यहाँ से वैकेंसीज आई हैं, गेस्ट टीचर के लिए आई हैं फिलहाल, क्योंकि अब देखें एकेडमिक सेशन जहाँ भी शुरू हो गया है और नए स्कूल भी खुले हैं या पुराने भी स्कूल हैं, बट पूरी तो उन्होंने सभी जितनी वैकेंसीज है फिल नहीं की ना परमानेंट टीचर्स की। तो परमानेंट टीचर्स की जितनी वैकेंसीज थी वो फिल नहीं हुई है, इसलिए गेस्ट टीचर्स से फिलहाल उनको काम दिया जाएगा 2026 मार्च 2026 तक उनको काम दिया जाएगा। और एक जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, और बढ़ाया भी जा सकता है। तो 4 जुलाई 2025 4 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्मेट और बाकी जितने भी चीज़ें ना, फोटो कॉपीज वगैरह दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए? कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, पिन कोड। ये आपको पूरा एड्रेस लिखना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर सैलरी देखेंगे, फिर कहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है वो भी देखेंगे। पाकुड़ वेबसाइट आपको गूगल सर्च करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का एक जिला है पाकुड़। और मतलब पाकुड़ अगर बात करें तो अच्छी जगह है, धनबाद है या पाकुड़ है या और भी ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वो अच्छे हैं, पीसफुल है मतलब। तो पाकुड़ में वैकेंसीज चेक करने के लिए pakur.nic.in पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके सामने पाकुड़ डॉट। और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर में आपको नोटिसेज में आपको रिक्रूटमेंट में चले आना है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में मोर है, मोर में नोटिसेज है, नोटिसेज में रिक्रूटमेंट है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है EMRS, लेकिन वो EMRS ही है, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी लिखा है ना, तो यही वाला है। 4 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। ये जब आप डाउनलोड करेंगे, इसी में विज्ञापन की डिटेल है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, वो मैं वीडियो में भी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का EMRS हो गया, तो सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी क्योंकि अभी अर्जेंट हो गया, क्योंकि एकेडमिक सेशन तो शुरू हो गया, अर्जेंट टीचर इनको नहीं मिलेंगे, तो जिनके पास सीटेट नहीं है, एस्टेट है, वो भी अप्लाई कर दें। और जिनके पास एस्टेट नहीं है, ऐसे ही अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उस संबंधित विषय में, तो वो भी अप्लाई कर दें, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। मतलब आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप अप्लाई करें। तो ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये PDF जो ना डाउनलोड हो गई 6 पेजेस की एक्चुअली। और इसमें क्या लिखा है देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है और फिजिकल एजुकेशन, इसका थोड़ा क्वालिफिकेशन अलग रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आपको
मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला शिल्प में डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन में बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बीपेड है, ग्रेजुएट है अगर फिजिकल एजुकेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं 21 to 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कहने का मतलब है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, संथाली और कंप्यूटर टीचर के लिए भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है क्वालिफिकेशन उसके साथ अप्लाई कर दें। तो टीजीटी मतलब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए, एंड सीटेट है पेपर 2 तो अच्छा है। अगर नहीं है सीटेट पेपर 2, कोई भी एस्टेट है आपके पास पेपर 2 या टीजीटी वाला एस्टेट है तो वो भी चलेगा। और जिनके पास नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सीटेट है ही नहीं, एस्टेट नहीं है, वो भी अप्लाई करना चाहे तो कर दें। उनको अगर लगेगा कि शॉर्टलिस्ट करना है तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वो संपर्क करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो आपको जो है आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की, तो जितना आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट जो भी है, या किसी सब्जेक्ट में सीटेट बीएड की जरूरत नहीं है, तो जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है 10वीं से लेकर अभी तक के सभी के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज आपको लगाने हैं। फोटोकॉपीज पे साइन होना चाहिए आपका, क्योंकि वो 100 अभी प्रमाणित बता रहे हैं। 100 अभी प्रमाणित मतलब आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, भारतीय डाक सेवा, उसमें स्पीड पोस्ट या निबंधित पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं। तो 4 जुलाई 2025 के बाद नहीं एक्सेप्ट होगा तो स्पीड पोस्ट कर देना आप, सिंपल है। उसके बाद फिर वो आपको उसी एड्रेस पर, अगर एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए ब्रेक हो रहा है वीडियो में। तो इसमें क्या है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए या फिर डेमो क्लास के लिए बुलाएंगे, संपर्क करेंगे। अलग से संसूचित किया जाएगा। चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि और समय अलग से सूचित करेंगे, या तो ईमेल से करेंगे या जैसे भी करेंगे वो करेंगे आपको। अब इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि अभी आपको मैंने एक वीडियो बना के दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही रिक्रूटमेंट रूल बना दिए गए हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए भी, गेस्ट टीचर्स के लिए भी। तो सैलरी वगैरह अब फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो सैलरी उसी हिसाब से देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन है कि जहाँ पे बीएड मांग रहे हैं, सीटेट मांग रहे हैं, एस्टेट मांग है प्रॉपर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,000 देंगे और टीजीटी के लिए 33,000। अब फुल टाइम रखा जाएगा इनको, फुल टाइम, और उनको भी रेसिडेंस दिया जाएगा, गेस्ट टीचर्स को भी। पहले कैसे होता था, लेक्चर बेसिस पे आपको पेमेंट होती थी। आप एबसेंट है, आप बीमार है तो आपकी सैलरी कट होती थी, है ना। कई बार होते ना 10 दिन आप चले गए बाहर तो वो सैलरी पूरी लेक्चर बेसिस पे होती थी, कट हो जाती थी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको नंबर ऑफ जो भी रहेंगे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर ले, आपको 35,000 पर मंथ देंगे अगर क्वालिफिकेशन प्रॉपर है। टीजीटी के लिए 33,000 पूरा देंगे, एंड फुल टाइम रखेंगे। फुल टाइम का मतलब इनको भी रेसिडेंस दे सकते हैं। अगर आप में से किसी को है कि नहीं रहना है वगैरह तो शायद उसके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और जिनके पास विदाउट क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने बोला अर्जेंट अगर जरूरी है और उनको नहीं मिल रहा है कैंडिडेट, तो विदाउट क्वालिफिकेशन, अब मतलब सीटेट नहीं भी है तो भी ठीक है, 31,000 देंगे पीजीटी के लिए, 29,000 देंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट रूल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया लागू किया है, तो यही सब लागू करने वाले हैं। फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ नीचे, ये रहा फॉर्म, ये डाउनलोड करके आपको मैंने जैसे बताया वैसे आपको भेज देना है।